हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक जेवी। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ सब नेटिंग वीएलएसएम। पिछली वीडियो में मैंने एफएलएसएम के बारे में आपको बताया था, इसमें हम देखेंगे वीएलएसएम। क्लियर है? तो चलो चलते हैं, देख लेते हैं कि सब नेटिंग हमें करनी कैसे है। तो अभी देख लेते हैं सबनेटिंग। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, सबनेटिंग हमारे पास कौन सी, एफएलएसएम, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। क्लियर है? इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे वीएलएसएम, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। तो जैसे कि पिछली लास्ट वीडियो में जब हमने एफएलएसएम पढ़ा था, उसके अंदर एक डिसएडवांटेज क्या था, इनकेस आपको क्या करना है, एक नेटवर्क को, फॉर एग्जांपल एक नेटवर्क है मेरे पास 192.168.1.0। क्लियर है? क्लास सी का नेटवर्क है, इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है 255.255.255.0। क्लियर है? जहां पे क्या होता है, 3 ऑक्टेट नेटवर्क होते हैं एंड लास्ट 1 ऑक्टेट होस्ट होता है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि हम लोग सबनेटिंग करेंगे तो किसका करेंगे, हम होस्ट पार्ट का करेंगे। यू कैन नॉट, आप कहां नहीं कर सकते हो, नेटवर्क पार्ट में। ओके, हम किसको कन्वर्ट करेंगे, बस होस्ट पार्ट को कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है? तो वहां पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक नेटवर्क क्रिएट करना है इस तरीके से। ठीक है? ये सेम नेटवर्क, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 30 एम्प्लॉय हैं, यहाँ पे 60 एम्प्लॉय हैं, यहाँ पे 16 एम्प्लॉय हैं, यानी 14 कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखो, यहाँ पे जो नीड पड़ेगी किसकी पड़ेगी, 2 की पड़ेगी। यहाँ पे जो नीड पड़ेगी किसकी, 2 की पड़ेगी। यानी ये 30 होस्ट इधर पड़ेंगी जरूरत, 60 होस्ट इधर है, 14 होस्ट इधर है, 2 इधर है, 2 इधर है। अब इस केस में क्या होगा, इट इज नॉट पॉसिबल इन क्लास सी नेटवर्क इन एफएलएसएम। क्लियर है? अगर आप एफएलएसएम यूज करते हो तो ये पॉसिबल नहीं है किसमें, क्लास सी के नेटवर्क में। बिकॉज क्लास सी में हमारे पास 256 टोटल वैलिड होस्ट होते हैं, उसमें से -2 कर देते हैं हम, तो 254 वैलिड होस्ट होते हैं। क्लियर है? तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास ये नेटवर्क नहीं बन पाएगा क्लास सी में। अब देखो बी में, एफएलएसएम में वेस्टेज क्या हो रही है, जो हमारा यहाँ पे ब्लॉक साइज बनेगा, जो ब्लॉक साइज हमारा यहाँ पे बनेगा वो इसके अकॉर्डिंग बनेगा, यानी 60 के अकॉर्डिंग। हाईएस्ट नेटवर्क ही है तो 60 के अकॉर्डिंग ब्लॉक साइज बनेगा। तो 60 के अकॉर्डिंग अगर हम ब्लॉक साइज बनाते हैं तो ये कितना बनेगा, ब्लॉक साइज 64 बनेगा। ठीक है? लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ 64 बनेगा ब्लॉक साइज। अब 64 बनेगा तो यहाँ भी 64, यहाँ भी 64, यहाँ भी 64, यहाँ भी 64। अब यहाँ पे कितना वेस्ट हो रहा है, 62, यहाँ पे 62। यानी यहाँ पे क्या हो रही है, वेस्टेज हो रही है बहुत ज्यादा आईपी की। तो इस वेस्टेज से बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वीएलएसएम का यूज करते हैं, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। क्लियर है? तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे वीएलएसएम का यूज कैसे करना है। अब आप इस नेटवर्क को क्रिएट कर सकते हो क्लास सी में विद द हेल्प ऑफ वीएलएसएम। वीएलएसएम क्लियर है? आप वीएलएसएम के थ्रू क्या कर सकते हो, इसका यूज, यानी क्लास सी की सबनेटिंग कर सकते हो इस नेटवर्क में। बट अगर आप एफएलएसएम का यूज कर रहे हो तो आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कितना हो जाएगा आपको, 64 इंटू 1 2 3 4 5। क्लियर है? और ये क्लास सी में पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास बी का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास सी में हमें सिर्फ 254 ही होस्ट मिलेंगे। ये क्लियर यहां तक? अब हम चलते हैं, सबसे पहले वीएलएसएम हमें करना कैसे। क्लियर है? सबसे पहले हम देखेंगे कि वीएलएसएम को हमें यूज कैसे करना है, वीएलएसएम के अंदर हमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम वीएलएसएम करने से पहले क्या करेंगे, एक सीआईडीआर चार्ट बनाएंगे। क्लियर है? हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सीआईडीआर चार्ट बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे जिसका नाम है CIDR। इसे हम बोलते हैं क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। क्लियर है? अब इसके अंदर क्या होगा, हमें सबसे पहले, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जो आईपी वर्जन 4 है उसके अंदर कितनी 8 बिट होती है। 8 बिट को जब हम बाइनरी से डेसिमल में या फिर डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, हम किसका यूज करते हैं, 2 की पावर का यूज करते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पे 2 की पावर 7 लास्ट होता है हमारे पास, 2 की पावर 6, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 0। 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास कितने बिट है, 8 बिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू होती है 128, इसकी वैल्यू होती है 64, इसकी वैल्यू होती है 32, इसकी 16, इसकी 8, इसकी 4, इसकी 2, इसकी 1। क्योंकि 2 की पावर 0 1 हो, किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 ही होता है। क्लियर है? अब ध्यान देना, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ रही है, ये मेरा जो भी मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आपको क्या करना है, पिछली वीडियो में जाके देखोगे आप इसको, ये जो मैं चार्ट बना रहा हूँ किसकी हेल्प से बना रहा हूँ। क्लियर है?
आपको वहां पे क्लियरली समझ में आएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे समझाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर इसको वन करते हैं, इसको वन करते हैं, इसको वन करते हैं, इसको वन करते हैं, इसको वन, इसको वन, इसको वन, इसको वन, यानी ये सारे के सारे वन है। अगर ये सारे के सारे वन हो जाते हैं तो यहाँ पे अगर हम इन सबको प्लस करते हैं, यानी 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू होता है 255। आप ऐड करके देख लेना, ये होता है 255। अब ध्यान देना, हम क्या करेंगे सीआईडीआर चार्ट में, क्या करेंगे एक एक बिट को ऑफ करते रहेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बिट मैंने ऑफ कर दी। तो ध्यान देना 255। अब अगर आपको किसको ऐड करना है, 128 64 32 16 8 4 एंड 2, आपको 1 को छोड़ देना है। तो ये कितना होता है आपका 254। उसके बाद बात करते हैं हम आगे, 1 1 1 1 1 1 0 एंड 0, ये कितना हो जाएगा आपका 252। 1 1 1 1 1 0 0 0, ये कितना होगा आपका 248। क्लियर है? अब आपको किसको किसको प्लस करना है, 128 64 32 16 8, 8 को छोड़ देना है यहाँ पे, 4 को भी छोड़ देना है, 2 को भी छोड़ देना है, 1 को भी छोड़ देना है। तो ये बनेगा आपका 240। अब आपको क्या करना है यहाँ पे 128 64 32, अब आपको 16 को भी छोड़ देना है यहाँ पे। ठीक है, 16 को छोड़ दोगे बनेगा 224। क्लियर है? फिर आपको करना है यहाँ पे 128 प्लस 64, फिर इसको भी छोड़ देना 32 को। ठीक है, यहाँ पीछे सारे के सारे जीरो, तो ये बनेगा आपका 192। फिर आपको 1 0 0 0 0 0 0 0 is equal to 128, then all are 0, 8 times 0 is equal to 0। ओके, आपको क्या करना है, इस चीज को याद रखनी है, आपको इस वाले टेबल को क्या करना है, याद रखना है। क्लियर है? यहाँ पे आपको कुछ भी चीज मिस नहीं करनी है, बस इसको याद रखना है। अभी मैं आपको एक चार्ट बनाना सिखा रहा हूँ, आपको चार्ट बनाना है, देन आपके लिए सबनेटिंग बहुत ही ईजी हो जाएगी। यानी फिर आपको सबनेटिंग बिल्कुल भी टफ नहीं लगने वाली अगर आप सबनेटिंग एक बार चार्ट बनाना सीख लो। तो आपको यहाँ पे इस बात का ध्यान देना है कि हमारे पास सीआईडीआर चार्ट, इसको हम बोलते हैं सीआईडीआर चार्ट। क्लियर है? तो इसको हटा देता हूं मैं। अब यहाँ पे चार्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इस चार्ट के अंदर क्या होना चाहिए, ध्यान देना। जो मैं यूज करूंगा इस चार्ट के अंदर, सबसे पहले यूज करने वाला हूं मैं यहाँ पे बिट्स, देन मैं यूज करूंगा सबनेट मास्क, फिर मैं यूज करूंगा यहाँ पे टोटल होस्ट, और लास्ट होगा मेरे पास टोटल वैलिड होस्ट। ठीक है, टोटल वैलिड होस्ट। ध्यान देना यहाँ पे, जो टोटल होस्ट निकालने का फॉर्मूला होगा वो होगा आपका 2 की पावर n। ठीक है, वेर n इज इक्वल टू टोटल नेटवर्क, टोटल नेटवर्क यानी टोटल बिट, टोटल बिट, चलो बिट कर लेते इसको, टोटल बिट माइनस नेटवर्क बिट। डन। जो हमारे पास n की वैल्यू होगी, n की वैल्यू होगी टोटल बिट, यानी आईपी वर्जन 4 में टोटल कितने बिट होती है, एंड नेटवर्क बिट, यानी यहाँ पे कितने बिट यूज हो रही है। डन, क्लियर है? एंड जो हमारे पास वैलिड होस्ट होगा वो क्या होगा, टोटल होस्ट -2, यानी जितना यहाँ पे आंसर आएगा उसका -2 कर देना है। क्यों? क्योंकि पहला हमारे पास रिजर्व होता है किसके लिए, नेटवर्क के लिए, लास्ट हमारे पास रिजर्व होता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए। क्लियर है यहाँ पे तक, समझे? अब आपको क्या करना है, फटाफट से टेबल, मतलब ध्यान से समझना और फटाफट से बनानी है। ठीक है, हम टेबल बनाएंगे इसके बेसिस पे। ठीक है, इसकी हम यहाँ पे हेल्प लेने वाले हैं। ठीक है, इसका हम हेल्प लेंगे यहाँ पे, और इसके बिहाफ पे हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं टेबल बनाना। तो अभी यहाँ पे ध्यान से समझना, सबसे पहले बात करते हैं हम कि आईपी वर्जन 4 में जो हाईएस्ट बिट होती है कितनी होती है, 32 होती है। क्लियर है? तो /32 की वैल्यू क्या होगी, /32 का मतलब है कि ऑल आर 32। क्लियर है? यानी आप इसको देखो, यहाँ पे 8 टाइम 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी एक ब्लॉक में 8 टाइम 1 है, तो कितनी वैल्यू आ रही है उसकी, 255 आ रही है। और क्लास, किसी भी क्लास में आईपी वर्जन 4 की किसी भी क्लास के अंदर क्या होते हैं, 1 2 3 4 ऑक्टेट होते हैं, और चारों ऑक्टेट के अंदर कितनी होती है, 8 बिट होती है। अब 32 का मतलब क्या है यहाँ पे,
32 बिट जीरो, यानी ये 8 के 8 जीरो, सॉरी 32 बिट का मतलब क्या यहाँ पे 32 के 32 1, तो यहाँ पे 8 के 8 1, ये 8 के 8 1, ये 8 के 8 1, ये 8 के 8 1, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन टाइम एक ब्लॉक के अंदर अगर 8 1 है तो 255, देन 255, देन 255, देन 255, क्लियर है। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू निकलेगी क्या निकलेगी आपका यहाँ पे 255.255.255.255। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8.1 2 3 4 5 6 7 8.1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सारे के सारे 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू 8 टाइम 1 की वैल्यू क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 टाइम 1 की वैल्यू है 255, क्लियर है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 255, डन। एंड देन 8 टाइम 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 255, देन 8 टाइम 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 255, एंड देन लास्ट टाइम 255 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लास्ट टाइम 8 टाइम 1 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 255 हो जाएगी। तो इसका सबनेट मास्क क्या बना 255 255 255 255। अब ध्यान देना, मैंने बोला यहाँ पे टोटल होस्ट का मतलब है 2 की पावर n, वेयर n इज इक्वल टू टोटल बिट ऑफ नेटवर्क माइनस टोटल बिट ऑफ आईपी वर्जन 4, क्लियर है। ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा मैंने उल्टा बोल दिया, n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, n इज इक्वल टू टोटल बिट, क्लियर है। टोटल बिट कितनी होती है आईपी वर्जन 4 में, माइनस नेटवर्क बिट, यानी आपके यहाँ पे नेटवर्क बिट कितनी है, और नेटवर्क बिट कितनी होगी, जितने 1 होंगे सारे के सारे नेटवर्क बिट होगी। तो इसके अंदर नेटवर्क बिट कितनी है 32, एंड आईपी वर्जन 4 में टोटल बिट कितनी होती है 32, सो 32 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। तो टोटल होस्ट का मतलब हुआ यहाँ पे 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, एंड टोटल वैलिड होस्ट, टोटल होस्ट माइनस 2, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल होस्ट कितने 1 है, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस में जाएगा तो उसको हम 0 ही रखेंगे, डन। एंड देन बात करेंगे हम यहाँ पे /31 की। अब ध्यान देना, यहाँ पे एक को हम 0 कर देंगे, इसको 0 कर देंगे, तो 8 टाइम 1 255, 8 टाइम 1 255, 8 टाइम 1 255, 7 टाइम 1। अब यहाँ पे देखो आप 7 टाइम 1 क्या है 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम 1 की वैल्यू है 254। तो आप यहाँ पे क्या करोगे 2 इसकी जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 254 हो जाएगी, ठीक है। 1 टाइम 0 तो वैल्यू क्या हो जाएगी 254 हो जाएगी, डन। एंड इसका जो सबनेट मास्क बनेगा क्या बनेगा 255.255.255.254, क्लियर है। अब मैंने क्या बोला यहाँ पे 2 की पावर n, n कितना है यहाँ पे 32 माइनस 31, 1 हो जाएगा, तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, एंड टोटल वैलिड होस्ट इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ओके। तो जो हमारे पास जिसका CIDR/31 होगा, जिसका CIDR/31 होगा, उसमें क्या उसका वैलिड होस्ट कितना होगा 0 होगा। आप देखेंगे अभी हमारे पास, मैं कई बार पैकेट ट्रेसर में आपको प्रैक्टिकल कराता था तो वहां पे आईपी के पीछे स्लैश लिखा रहता था, तो उसकी वैल्यू आपको ऐसे समझनी है। /31 का मतलब यहाँ पे क्या है, इसके अंदर एक भी होस्ट नहीं है। /32 मतलब ऑल आर नेटवर्क, यहाँ पे एक देखो /31 का मतलब क्या यहाँ पे दो हमारे पास क्या है नेटवर्क है, लेकिन वो क्या हो जाएगा दो, जो आपके पास आईपी मिली है एक नेटवर्क हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, डन। अब बात करते हैं हम किसकी 29 की। ऐसे आपको करते रहना है कहां तक /8 तक। तो यहाँ बात करेंगे हम 255.255.255. अब ध्यान देना तीनों तो ये एक 0 और ऐड हो जाएगा यहाँ पे। अब 8 टाइम 0, क्योंकि 29 का मतलब क्या यहाँ पे 8 टाइम 1 8 टाइम 1 8 टाइम 1 24 25 26 27 28 29, क्लियर। 25 24 यहाँ तक हो जाएगा 25, ठीक है। 25 26 27 28 29 एंड 30, ठीक है। ओके यहाँ पे 31 छोड़ के मैं वो लिख दिया 29 लिख दिया, तो यहाँ पे क्या होगा 30 होगा। तो यहाँ पे 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 255 255 255 252, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप ये 2 टाइम 0 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है 252, ठीक है। आपको बिल्कुल इसके भी यहाँ पे चलना है, एक एक बिट आपको ऑफ करते रहनी है। तो यहाँ पे 31 यानी 31 नेटवर्क है, यहाँ पे 31 1 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 24
25, 26, 27, 28, 29, 30, सॉरी 30 का मतलब यहाँ पे 30 नेटवर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, लिख देंगे इसको 252। अब 252 मतलब यहाँ पे 30 है, तो 30 यानी टोटल बिट कितनी है हमारे पास, 32, 32 माइनस 30 इज इक्वल टू 2, सो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 एंड 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे कितने होस्ट बन रहे हैं मेरे पास, 2 होस्ट बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टोटल होस्ट जो निकले 4 निकले हैं, वैलिड होस्ट क्या होंगे, टोटल होस्ट माइनस 2, तो हमारे पास कितने बचे, 2 बच गए। क्लियर है। एंड बात करेंगे हम /29 की, तो 255.255.255, अब यहाँ पे एक बिट और कम हो जाएगी, ये वाला फिर 0 हो जाएगा। तो अब 3 0 आ गए मेरे पास। अब यहाँ पे 3 0 वाले की वैल्यू कितनी है, इस पे 3 0 248, डन। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, .248 एंड 2 की पावर, अब आप क्या करोगे यहाँ पे 32 माइनस 29 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 एंड 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। आपको लिखना है फिर यहाँ पे 29 के बाद 28/28, फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, /28 का मतलब एक 0 और, क्योंकि आपको सिर्फ 28 बिट ऑन करनी है, 8, 16, 24, 25, 26, 27, 28। 28 का मतलब आपको 28 बिट ऑन करनी है, 29 का मतलब आपको 29 बिट ऑन करनी है, 30 का मतलब आपको 30 बिट ऑन करनी है, 31 का मतलब आपको 31 बिट ऑन करनी है, 32 का मतलब आपको 32, यानी सारी की सारी बिट ऑन कर देनी है। तो यहाँ पे अगर मैं 28 लिखता हूँ तो 28 का क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 28 का मतलब 1 2 3 4 बिट ऑफ। तो यहाँ पे देखो आप 1 2 3 4 बिट ऑफ है, तो क्या वैल्यू है 240। तो इसका सबनेट मास्क बनेगा 255.255.255.240, 2 की पावर 4, 16, 16 माइनस 2 14। अब यहाँ पे 27 की बात करेंगे, 255, 255, 255, 224, 2 की पावर 5 यानी 32, यानी 32 माइनस 2 इज इक्वल टू 30। अब 26 की बात करेंगे, 255.255.255.192, 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64, 64 माइनस 2 इज इक्वल टू 62, 2 की पावर सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा 25/25 की वैल्यू हो जाएगी 255.255.255.128, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 हो जाएगा आपका 128, और 128 माइनस 2 इज इक्वल टू 126। अब ध्यान देना यहाँ पे, इसके भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 255, 255, 254, 254, 252, 252, 248, 248, 240, 240, 224, 224, 192, 192, 128, 128। ठीक है, अब यहाँ पे 24/24 का मतलब होगा 255, 255, 255, 0, 24 यानी अब 24 बिट ऑन करनी है आपको। ठीक है, 8 8 8 यानी 8 16 24, लास्ट की सारे के सारे 0। तो 2 की पावर हो जाएगा 8, 2 की पावर 8 हो जाएगा आपका 256, और 256 माइनस 2 इज इक्वल टू 254, डन। अब यहां पे ध्यान देना, ये वाला जो ब्लॉक है इसको बोल सकता है क्लास सी का ब्लॉक, क्योंकि इतने ये वाले जो हम कहां पे अभी /24 तक किसका सबनेट मास्क होता है, क्लास सी का। आपको पता होगा बाय डिफॉल्ट क्लास सी का सबनेट मास्क क्या होता है, 255, 255, 255, 0, क्योंकि क्लास सी के अंदर क्या होता है 8 बिट होस्ट होते हैं, 24 बिट नेटवर्क होते हैं। क्लियर है। अब हम कहा जंप कर रहे हैं, यहाँ पे यहां से जा रहे हैं हम क्लास बी के अंदर, तो क्लास बी यहाँ पे हम बोलेंगे 23। ध्यान देना, जब हम ये करेंगे तो ये कोई क्लास फुल नहीं है, क्लासलेस है, इसको हम क्लासलेस बोलेंगे क्योंकि ये सबनेट मास्क क्लासलेस है सारे के सारे। ठीक है, तो ये क्लासलेस होगा, हम यहाँ पे जो यूज करेंगे इसके बाद जो राउटिंग हम करने वाले हैं उसे हम बोलेंगे क्लासलेस राउटिंग। ठीक है, अब 23 का हम कैसे करेंगे, 255.255. अब ध्यान देना, यहाँ पे 23 बिट का मतलब क्या होता है, देखो 8 बिट सेम रहेगी, 8 बिट सेम रहेगी, 8 16। अब यहाँ पे क्या होगा 17 18 19 20 21 22 23 और एक 0 24, और 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान देना, यहाँ पे लिख देता हूं 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट 8 बिट, और यहाँ पे 7 ही बिट बचेगी क्योंकि हमें 23 करना है, 23 करना है। तो 23 के लिए क्या होगा यहाँ पे 8 8 7 और 8 टाइम 0,
तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 255, इसकी वैल्यू हो जाएगी 255। अब 7 टाइम की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 टाइम की वैल्यू क्या यहाँ पे 254। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 254 और इसकी वैल्यू हो जाएगा, ऑल आर जीरो है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर सारे के सारे जीरो है तो उसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे जीरो, तो इसका जो सबनेट मास बनेगा वो बनेगा 255 255 254.0 एंड 2 की पावर 9। क्यों, क्योंकि आपको क्या करना है यहाँ पे 32 माइनस 23, 32 माइनस 23 कितना होता है 9, ठीक है। तो 2 की पावर 9 इज इक्वल टू 512 यानी 512। अब आपको क्या करना है 512 माइनस 2 कितना हो जाएगा 510। आपको ऐसे पूरा चार्ट बनाना है, मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे। अब 23 है हमारे पास, देन आपका जाएगा 22 प्लस 22 का हो जाएगा 255 255 252.0 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 1024, देन 1024 माइनस 2 इज इक्वल टू 1022। डन। तो ऐसे करते करते आप एक ऐसे पार्ट पे आओगे यहाँ पे जब यहाँ पे 16 बचेगा, तो 16 का क्या होगा 255 255 0 0। क्यों, क्योंकि 16 के लिए कैसे बनेगा आप देखने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 8 16 16 बिट ऑन होगी, बाकी 16 बिट ऑफ क्या हो जाएगी आपकी, ऑफ हो जाएगी। 2 4 6 8 2 4 6 8। ध्यान देना यहाँ पे ये 8 बिट ऑफ, ये 8 बिट ऑफ, ठीक है। ऑन कितनी हमारे पास 16 बिट, 16 बिट ऑन है 16 बिट ऑफ है, 2 4 6 8, ठीक है 2 4 6 8। तो 16 बिट ऑन है तो क्या हो जाएगा 255.255.0.0। तो 16 की वैल्यू क्या होगी 255 255 0 0। और आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 2 की पावर 10, तो आपको करना है यहाँ पे 32 माइनस ये वाला कितना है 16, तो इज इक्वल टू 16, तो हो जाएगा 2 की पावर 16। अब यहाँ पे अगर 15 की बात हम करेंगे तो 15 में क्या हो जाएगा 255, अब यहाँ चेंज होगा 254 में। डन। डॉट जीरो क्योंकि 15 का मतलब है यहाँ पे एक जीरो ये भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 254 यानी 254। और यहाँ पे 2 की पावर कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो ऐसे पावर ऐड होती रहेगी और ये वाली बिट माइनस होती रहेगी। तो ये जो एंड होगा ये एंड होगा आपका /8 पे, क्योंकि 8 से नीचे आपका क्या बन जाता है, क्लास ए क्या बोलता है नेटवर्क होस्ट होस्ट होस्ट। तो मैंने क्या बोला, आप नेटवर्क को यूज नहीं कर सकते हो सबनेटिंग के अंदर, यानी आप इसके अंदर चेंजमेंट नहीं करोगे। यू कैन नॉट चेंज योर नेटवर्क पार्ट, यू कैन चेंज ओनली योर होस्ट पार्ट। ओके, तो इस केस में आप नेटवर्क को नहीं छोड़ोगे तो यानी /8 से आप नीचे नहीं आ पाओगे। तो /8 का क्या हो जाएगा आपको मैं बता दूं, 8 का क्या हो जाएगा यहाँ पे देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 और बाकी सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे जीरो, तो क्या हो जाएगा 255.0.0.0। तो /8 की वैल्यू होगी 255.0.0.0। क्लियर है, तो ये अगर 2 की पावर 24 और ये कितना होता है इसको मुझे आपको क्या करना है कमेंट करके बताना है। क्लियर है कि 2 की पावर 24 कितना होता है और क्लास ए के हर एक नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट बन सकते हैं। अब ध्यान से समझना है हमारा बेनिफिट क्या हुआ। सबसे पहले तो हमें चार्ट याद करना है। क्लियर है, आपको अगर चार्ट याद हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे ध्यान देना है कितने बिट ऑन है कितने बिट ऑफ है। क्लियर है, 2 की पावर थोड़ा बहुत आपको याद करनी पड़ेगी, बाकी आपको पूरा इजीली क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे मैं आपको क्या करूंगा, सबसे पहले हम क्लास सी के किसी भी नेटवर्क को लेके उसकी सबनेटिंग करेंगे। डन। FLSM और VLSM में मैं क्या करूंगा, आपको वहां पे डिफरेंस बताऊंगा कि FLSM में क्या डिसएडवांटेज है, VLSM के क्या एडवांटेज है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं क्लास सी का एक नेटवर्क लेंगे हम 192.168.1.0। इस नेटवर्क के थ्रू हम क्या करेंगे, सबनेटिंग करेंगे, पहले FLSM में देन हम करेंगे VLSM में। क्लियर है, तो अभी आपको ये पूरा चार्ट समझ में आया। अगर आपको ये चार्ट समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, इसकी हेल्प लेनी है, CIDR की हेल्प लेनी है और इसको हम बोलते हैं VLSM चार्ट, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। आपको CIDR देखना है, देखो CIDR बिल्कुल मैच करता है इससे 255 254 252 248 240 224 192 128 0। फिर यहां से जीरो हट के यहां जाएगा, फिर ये यहां हो जाएगा 254, देखो 254 ये वाला, ठीक है 254
252, ठीक है। इसके आगे मैंने लिखा नहीं है तो इसके आगे पूरा ऐसा सिनेरियो सेम यही बना रहेगा, कहाँ तक, /8 तक। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग एक पेपर की हेल्प से कि आपके पास अगर क्लास सी का कोई नेटवर्क है और उसमें आपको FLSM एंड VLSM में प्रॉब्लम क्या आएगी। अगर आप उसका FLSM करते हो तो वहां पे क्या चैलेंज है, अगर आप उसका VLSM करते हो तो वहां पे क्या चैलेंज है। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, जैसे कि मैंने एक नेटवर्क आपको बोला था, आपके पास एक नेटवर्क है यहाँ पे ये वाला, ठीक है। चलो इसको छोड़ देते हैं, एक नेटवर्क ले लेते हैं, एक नेटवर्क बना ही लेता हूं मैं यहाँ पे पेन पेपर की हेल्प से। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक टोपोलॉजी बनाई है यहाँ पे। अब देखो R1 R2 R3, स्विच 1 स्विच 2 स्विच 3, और ये काफी सारे पीसी है मेरे पास, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि मेरे को यहाँ पे क्या करना है, एक सबनेटिंग करनी है। जो मैंने अभी आपको क्या बोला, मेरे पास एक नेटवर्क है, कौन सा मैंने बताया आपको, 192.168.1.0, ये मेरे पास नेटवर्क है, मुझे इसकी सबनेटिंग करनी है। अब मुझे सबनेटिंग करनी है, अगर मैं यहाँ पे इसका यूज करता हूँ, FLSM का यूज करता हूँ, यानी फिक्स लेंथ सबनेट मास्क का मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, तो इसका मैंने क्या बोला था, जितने होस्ट यहाँ मिलेंगे उतने यहाँ भी मिलेंगे, उतने यहाँ भी मिलेंगे, उतने यहाँ भी, उतने यहाँ भी। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे कितने 60 इंप्लॉय है मेरे, इस राउटर के अंदर मेरे 60 इंप्लॉय काम करते हैं, इस राउटर के अंदर मेरे 14 इंप्लॉय काम करते हैं, इस राउटर के अंदर मेरे 10 इंप्लॉय काम करते हैं, ठीक है। 16, 14 एंड 10। क्लियर है। अब यहां से यहां जो कनेक्टिविटी मैं करूंगा, यहां भी मुझे 2 आईपी की नीड होगी, यानी एक नेटवर्क यहां भी लगेगा मेरा। यहां से यहां जो कनेक्टिविटी करूंगा, यहां भी मुझे 2 आईपी की नीड होगी, यानी नेटवर्क एक यहां भी लगेगा मेरा, ठीक है। अब मेरे पास टोटल नेटवर्क कितने हुए, टोटल जो नेटवर्क हुए मेरे पास कितने हुए, 1 2 3 4 5, 5 नेटवर्क हुए मेरे पास, ठीक है। टोटल हुए 5 नेटवर्क। अब अगर मैं इसको FLSM की हेल्प से कर रहा हूं तो FLSM की हेल्प से क्या होगा, मेरे पास 5। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वाला ब्लॉक साइज देखूंगा, ये वाला। बट अगर मैं ना देखूं और मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलूं, तो ये क्या करेगा, इस नेटवर्क को 5 पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी 5 पार्ट में डिवाइड करेगा। यहाँ पे जो फॉर्मूला था क्या था, 2n इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N। तो कैपिटल N क्या है मेरे पास, यहाँ पे 5 है, तो 5 यहाँ लिखूंगा मैं। 2 की पावर 1 रखता हूँ तो आंसर नहीं आ रहा है, 2 की पावर 2 रखता हूँ तो भी आंसर नहीं आ रहा है, 2 की पावर 3 रखता हूँ, 2 की पावर 1 रखता हूँ तो आंसर नहीं आएगा, 2 की पावर 2 रखूंगा तो नहीं आएगा, 2 की पावर 3 रखूंगा तो आ जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 1 होता है, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, तो 4 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 यानी 8, 2 की पावर 3 यानी n की वैल्यू 3 रखी मैंने, 2 की पावर 3 यानी 8 हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 8 जो है ग्रेटर देन है किससे, 5 से। तो वैल्यू कितनी निकली, 3 निकली। तो 3 बिट में ऑफ कर दूंगा, ठीक है। जैसे सॉरी 3 बिट में ऑन कर दूंगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे करना है। 3 बिट ऑन कर दी मैंने, और 3 बिट ऑन करी तो यहाँ पे जो मैंने CIDR आपको बनाना सिखाया था अभी, ये देख लेते हैं। जहाँ पे 3 बिट ऑन होगी मेरे पास, ठीक है, सिर्फ 3 बिट ऑन होगी, वहां पे क्या होगा, ब्लॉक साइज, यानी वहां पे जो सबनेट मास्क होगा 224 एंड ब्लॉक साइज होगा यहाँ पे 256 माइनस 224 इज इक्वल टू 32। तो ब्लॉक साइज हुआ 32। तो इस केस में अगर क्लास सी का मैं कोई भी आईपी लेता हूं, तो इस केस में मेरे पास सिर्फ कितनी आईपी मिलेगी, यहाँ 32 यहाँ मिलेगी, 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 32 आईपी मिलेगी मेरे को बस। और यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है, मेरे पास यहाँ पे 60 इंप्लॉई है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ना मेरे लिए, क्या हो जा रही है, दिक्कत हो जा रही है। और अगर मैं यहाँ पे 60 का नेटवर्क बना देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 60 का नेटवर्क बनाता हूँ, मुझे हर जगह 60 का नेटवर्क बनाना पड़ेगा, यानी यहाँ भी 64 का ब्लॉक साइज देना पड़ेगा, यहाँ पे 64 का ब्लॉक साइज, यहाँ पे 64 का, यहाँ पे 64 का, यहाँ भी 64 का। बट मैं इसको किसकी हेल्प से कर सकता हूँ, VLSM की हेल्प से इजीली कर सकता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, VLSM के अंदर आपको अपना नेटवर्क लिख देना है। नेटवर्क क्या है मेरा, 192.168.1.0 मेरा नेटवर्क है। एंड उसके नीचे आपको इसका लिखना है डिफॉल्ट सबनेट मास्क। डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है, क्लास सी का 255.255.255.0। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको सबसे बड़ा नेटवर्क लिख देना है। तो इस केस में सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है, 60 वाला। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, 60। देन आपको उससे छोटा क्या है, 14, उससे छोटा 10, उससे छोटा 2, फिर अगेन 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना है, आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग यूज कर सकते हो, या फिर आप चार्ट की हेल्प ले सकते हो। हमारे पास दो ऑप्शन है,
या तो आप क्या करो, चार्ट की हेल्प लो, या तो अपने माइंड को यूज करो। क्लियर है? अब ध्यान देना यहाँ पे, पहले मैं आपको चार्ट की हेल्प लेके बता देता हूँ। 60 वैलिड किधर है मेरे पास, यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे 60 वैलिड किधर है, इस केस में 60 है। इस केस में मुझे क्या मिल रहा है, 60 मिल रहे हैं। और इसका सबनेट मास्क क्या बन रहा है, 255 255 255 192। एफएलएसएम में क्या था, अगर इस केस में मैं सबनेट मास्क बना रहा था कितना, 224, तो सबके केस में 224 बन रहा था इस वाले में। लेकिन इसमें क्या होगा, सबका अलग अलग सबनेट मास्क होगा। अब तो अभी हम क्या देखेंगे, सेम नेटवर्क को किसमें, वीएलएसएम में बनाना। एफएलएसएम में मैं आपको बता चुका हूँ क्या डिसएडवांटेज है, तो इसको हम कहाँ देखेंगे, अब वीएलएसएम में। अब ध्यान देना, वीएलएसएम में हम सेम ये टोपोलॉजी बनाएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पूरा नेटवर्क लिख देना है जो नेटवर्क आप यूज करने वाले हो। तो नेटवर्क में यूज करने वाला हूँ 192.168.1.0। उसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क आपको लिख देना है 255 0। क्लास सी का ये होता है। अब आपको क्या करना है, सीक्वेंस में सबसे बड़ा नेटवर्क लिखना है। सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा हमारा, इसमें देखो आप, सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा हमारे पास, 64 चाहिए यहाँ पे। तो सबसे बड़ा नेटवर्क क्या है, सॉरी 60 चाहिए यहाँ पे, तो सबसे बड़ा नेटवर्क क्या है, 60 है। उसके बाद 14 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद आपके पास कौन सा है, 2, एंड लास्ट में आपके पास कितना है, 2 वाला। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कितने नेटवर्क है, 60 14 10 2 2, 5 नेटवर्क है, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। क्लियर? तो अभी मैंने क्या बोला, 60 के लिए आपको क्या करना है, हर किसी के लिए आपको सबनेट मास्क देखना है। इसका भी मैं आपको आगे बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा कि आपको कैसे यूज करना है, लेकिन अभी हमें, जो हमने चार्ट बनाया था, पहले इसका यूज करना सीख लेते हैं। तो अभी हम क्या देखेंगे यहाँ पे, 60 आपको आईपी कहाँ मिल रही है, इसके अंदर 62 के अंदर आपको 60 आईपी मिल रही है, तो उसका सबनेट मास्क क्या है, 192। तो 60 वाले का जो सबनेट मास्क होगा, इसका होगा 255.255.255 डॉट एंड लास्ट ब्लॉक के अंदर क्या होगा, 192। 14 के लिए जो सबनेट मास्क होगा, आप देख सकते हैं 14 के लिए क्या मिल रहा है हमें, यहाँ आ जाओ, 240। तो क्या करना है यहाँ पे, 255.255.255.240। सेम 10 है, 10 के लिए क्या मिलेगा, 6 छोटा हो जाएगा, 14 बड़ा हो जाएगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं आपको, या तो बड़ा होना चाहिए या तो उसके बराबर होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए उससे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 14 इसके लिए लेंगे, क्यों 6 लेंगे, 6 छोटा हो जाएगा, तो 14 ही लेना पड़ेगा इसके लिए। तो 14 के लिए क्या लेंगे हम यहाँ पे, 255 255 255 255 डॉट 240। फिर 2 के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, 2 के लिए हमारे पास क्या है, ये वाला 2 के लिए है। ठीक है, 252, तो 255 255 255 252। ठीक है, 255 255 252 252 हो जाएगा लास्ट में। और फिर 2 है, तो इसके लिए क्या होगा, 255.255.255.252। डन। अब आपको ब्लॉक साइज निकालना है, तो ब्लॉक साइज यानी हर एक नेटवर्क के बीच में गैप कितना होगा। जैसे एफएलएसएम में क्या था, इक्वल गैप था। अगर 32 है तो सब में 32, 64 है तो सब में 64, 128 तो सब में 128, फिक्स गैप था। यहाँ पे देखना आपको, सब में डिफरेंट गैप होगा। अब इसके लिए ब्लॉक साइज निकालने के लिए आपको क्या करना है, हाईएस्ट ब्लॉक साइज से उसको माइनस कर देना है। तो हाईएस्ट ब्लॉक साइज क्या होता है वर्जन 4 का, 256 माइनस 192, तो ये हो जाएगा आपका 64, 256 माइनस 240, ये हो जाएगा आपका 16, 256 माइनस 240, ये होगा आपका 16, देन अगेन 256 माइनस 252, 4, एंड 256 माइनस 252 इज इक्वल टू 4। तो फर्स्ट ब्लॉक साइज हमारा निकला 64, देन 16, देन 16, देन 4 एंड देन 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको नेटवर्क में बना के देखना है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सारा कुछ हम अब क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे बना के। ठीक है, तो जो मेरा पहला ब्लॉक साइज निकला है वो कितना कितना निकला है, 64। दूसरा निकला है मेरा 16, फिर 16, फिर 4, फिर 4। तो पहला नेटवर्क वही होगा जो हमने लिया था। पहला नेटवर्क क्या होगा हमारे पास, 192.168.1.0। उसके लिए सबनेट मास्क क्या होगा, ध्यान देना यहाँ पे, 255 255 255 192। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे हम 255.255.255.192, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने इसके लिए बनाना है 64 वाले के लिए, इसके लिए, तो 64 वाले के लिए जो हमने निकाला है उसका सबनेट मास्क क्या है, 192। ब्लॉक साइज कितना, 64 है, तो इसका जो ब्लॉक साइज होगा 64 होगा। जो हमारे पास अगला नेटवर्क होगा, अगला नेटवर्क कितना निकला हमारे पास, 192.168.1। अब ब्लॉक साइज कितना निकला है, 64, तो इसमें 64 ऐड कर देंगे, तो 0 + 64 कितना होगा आपका, 64।
ये बना मेरा दूसरा नेटवर्क। डन। अब ध्यान से समझना यहाँ पे तीसरा नेटवर्क जो बनेगा मेरा वो कितना बनेगा 192.168.1 डॉट। अब 64 प्लस 16 करना है मुझे, तो 64 प्लस 16 होता है मेरे पास 80। एंड इसका जो सबनेट मास्क है, इस वाले का जो सबनेट मास्क है आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस वाले का सबनेट मास्क है 255 240, इस वाले का भी 240 है, तो 14 के लिए क्या है 240 है, तो इसका सबनेट मास्क क्या होगा 255 255 255 240। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लास्ट में हमारे पास 10 वाला नेटवर्क है जिसके अंदर 10 आईपी है, उसके लिए हमारे पास जो सबनेट मास्क है वो क्या है 240 है, तो यहाँ पे आप लिखोगे कितना। अब 64 प्लस हमने 16 किया तो 80 हुआ, तो इसके लिए जो सबनेट मास्क हुआ क्या बना 255 255 255 240। अब जो अगला नेटवर्क बने वो क्या बनेगा 80 प्लस 16, 80 प्लस 16 तो क्या हो जाएगा 192.168.1 डॉट 80 प्लस 16 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 196। डन। और इसका सबनेट मास्क क्या बनेगा आपके पास, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपके पास चौथा सबनेट मास्क बना है 255 255 255 252। ठीक है, इसका हो जाएगा आपके पास 255.255.255.252। और लास्ट में आपको है ना 4 प्लस कर देना, तो अगला नेटवर्क जो आपका बनेगा बनेगा 192.168.1 डॉट 196 नहीं है 96 बनेगा, तो बन जाएगा 100। डन। और यहाँ पे इसका सबनेट मास्क बनेगा 255 255 255 252। अब इसका जो फर्स्ट वैलिड होगा, लास्ट वैलिड होगा, ब्रॉडकास्ट होगा, ठीक है, और जो नेटवर्क आईडी तो यही होगी, तो इसका फर्स्ट वैलिड होगा 192.168.1.1 क्योंकि फर्स्ट वैलिड होता है 0 प्लस 1। लास्ट वैलिड क्या होता है ब्रॉडकास्ट माइनस 1। ब्रॉडकास्ट क्या होता है लास्ट नेटवर्क यानी अगला नेटवर्क, नेक्स्ट नेटवर्क माइनस 1। नेक्स्ट नेटवर्क क्या है 64 है, तो ये क्या हो जाएगा 192.168.1 डॉट, ये 64 है तो ये 63 हो जाएगा, और 192.168.1 डॉट ये 62 हो जाएगा। डन। यहाँ पे होगा, आपको ध्यान से समझना है बस इसको, ठीक है। यहाँ पे होगा आपका 192.168.1 डॉट 64 है तो अगला नेटवर्क होगा 65, यानी फर्स्ट वैलिड है, लास्ट वैलिड ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट क्या होगा अगला नेटवर्क है 80, तो क्या हो जाएगा 192.168.1 डॉट 79, ये वाला हो जाएगा 192.168.1 डॉट 79 है तो 78। इसका जो फर्स्ट वैलिड होगा वो होगा 192.168.1 डॉट 81, जो ब्रॉडकास्ट होगा 192.168.1 डॉट ये कितना है 96, तो ये हो जाएगा 95, और ये हो जाएगा आपका 94। ठीक है, 192.168.1 डॉट 94। एंड ये वाला जो होगा आपके पास ये होगा 192.168.1 डॉट 97। एंड अगला जो अगला नेटवर्क है 100 है, तो इसका जो ब्रॉडकास्ट है क्या होगा 192.168.1 डॉट 99, और ये हो जाएगा आपका 98। क्लियर है, 192.168.1.98। यहाँ पे देखो हमारे पास चार हैं हमारे पास, तो 96 नेटवर्क हो गया, 97 98 99। ठीक है, दो वैलिड, एक नेटवर्क एक ब्रॉडकास्ट। ठीक है, इसके अंदर भी क्या हो जाएगा 100 है तो इसका फर्स्ट वैलिड होगा 101, लास्ट वैलिड होगा 102, ब्रॉडकास्ट होगा 103। अब इसको हम क्या करेंगे पैकेट ट्रेसर में जाके देखते हैं आपको पैकेट ट्रेसर में कैसे इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है। क्लियर है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं पैकेट ट्रेसर के अंदर मैंने लैब ऑलरेडी कॉन्फ़िगर करके रखी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये वाला जो नेटवर्क है देखो 1, जो ये वाला नेटवर्क है यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा 1 गलती से ऐड हो गया, मैं इसको हटा देता हूँ। ये आपका 96 हो जाएगा, ये आपका 80 हो जाएगा, और ये लास्ट वाला आपका होगा 100। ठीक है, तो मैंने उसके अंदर सारे के सारे नेटवर्क लिखे हैं। आप देख सकते हैं 1.0 पहला नेटवर्क, सेकंड नेटवर्क 64, थर्ड नेटवर्क 80, फोर्थ नेटवर्क 96, फिफ्थ नेटवर्क 100। तो आप यहाँ पे देख लो एक बार, देखो फर्स्ट नेटवर्क क्या बना मेरा, फर्स्ट नेटवर्क बना मेरा क्या 1.0, सेकंड नेटवर्क बना मेरा 64, थर्ड नेटवर्क बना मेरा 80, फोर्थ नेटवर्क बना मेरा 96, फिफ्थ नेटवर्क बना मेरा 100। क्लियर है, तो पैकेट ट्रेसर के अंदर इसका क्या करेंगे प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करके देख लेते हैं। डन, तो चलो चलते हैं पैकेट ट्रेसर के ऊपर।
तो यहाँ पे जो नेटवर्क बनेगा पूरा इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे जो आपका पहला नेटवर्क 1.0, सेकंड नेटवर्क 1.64, थर्ड नेटवर्क 180, फोर्थ आपका 196, फिफ्थ आपका 100। क्लियर है। और इसको मैं अगली वीडियो के अंदर क्या करूंगा, प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगा आपको कि प्रैक्टिकली इस पे काम कैसे करना है। यानी हर पीसी को आईपी देके, देखो करना कुछ नहीं है, मैंने सबको आईपी मेंशन करके रखी है, आप चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो। बट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको ये इजी नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अगली वीडियो के अंदर इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगा, जिसके अंदर मैं क्लास बी और क्लास ए के बारे में भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके पक्का बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे, आप पूरा सीक्वेंस में इस चीज़ों को सीखें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं कभी भी कोई वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। एंड सेकंड पॉइंट, आपको क्या करना है, जो स्टडी करनी है, आपको स्टडी कैसे करनी है, प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग आपको पूरी प्लेलिस्ट जाके देखनी है। क्लियर है। मैं हर एक चीज़ है, सीसीएन है, लिनक्स है, आपका नेटवर्किंग है, तो मैंने क्या कर रखा है, प्लेलिस्ट बना के रखी है, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो, किसी को दूसरी वीडियो ढूंढने के लिए किसी दूसरे यूट्यूबर के पास ना जाना पड़े। क्लियर है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।